जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है शाइन वाईटी क्लासेस में। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड की 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 10 सेकंड में शुरू होगी। डिक्टेशन 5 मिनट और शब्द 400 होंगे। स्टार्ट। किसी संक्रामक या जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए सबसे जरूरी है उसके प्रसार और असर पर नज़र रखना, ताकि उसकी प्रकृति का अध्ययन किया जा सके और उसी मुताबिक उस पर काबू पाने के उपाय जुटाए जाएं। हैरानी की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक ओर आम लोगों के लिए डेंगू का जोखिम बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर संबंधित महकमे इसकी हकीकत को छिपाने की कोशिश में लगे हैं। दिल्ली में हर साल डेंगू के बढ़ते जोखिम और इसकी वजह से लोगों की मौत की खबरें चिंता का कारण बनती रही हैं। हाल ही में आई एक खबर के मुताबिक भी बीते वर्ष 19 लोगों की मौत डेंगू की वजह से हो गई। मगर हैरानी की बात है कि इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आने और मरने वालों के वास्तविक आंकड़ों को सार्वजनिक करने को लेकर दिल्ली नगर निगम ने एक तरह की चुप्पी ओढ़ ली थी, जबकि यह रवैया किसी भी बीमारी के बेलगाम हो जाने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। यह बेवजह नहीं है कि अब दिल्ली नगर निगम पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर समय समय पर मच्छर जनित बीमारियों या खासकर डेंगू के दंश से पीड़ित और मरने वालों को लेकर दर्ज आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए और कई महीनों तक इससे संबंधित आंकड़ों को क्यों छिपाया गया। खबरों के अनुसार पिछले वर्ष अगस्त के बाद से दिल्ली नगर निगम ने अपनी हर सप्ताह जारी होने वाली मच्छर जनित रोगों के आंकड़ों वाली रपट जारी नहीं की, जबकि 2023 में डेंगू के करीब 9,500 मामले प्रकाश में आए और इससे कुल 19 लोगों की जान चली गई। मच्छर जनित बीमारियों या फिर अन्य संक्रामक रोगों के फैलाव तथा असर पर नज़र रखना और उससे संबंधित रपट जारी करना नगर निगम का दायित्व है। इससे बीमारियों की रोकथाम में मदद ही मिलती है, मगर इस मामले में हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है और ऐसे आरोप सही हैं तो क्या यह आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं है। यह एक सामान्य तथ्य है कि अगर किसी बीमारी की प्रकृति को शुरुआती दौर में ही ठीक से
समझने की कोशिश नहीं की जाती तो उसे पांव पसारने का मौका मिलता है। इस बात की आशंका भी खड़ी हो सकती है कि वह बीमारी गंभीर शक्ल लेकर बेलगाम हो जाए, कोरोना के महामारी में तब्दील हो जाने और उसके नतीजों के ब्यौरे आज भी लोगों को दहला देने के लिए काफ़ी हैं।